नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजीव हुड्डा, MD से एग्री साइंस अहमदाबाद। आज हम लोग चर्चा करेंगे खरपतवार के ऊपर कि हम लोग एक नई समस्या खेत में रोज पैदा हो जाती है, जो नए नए खरपतवार आ जा रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास बहुत ही उन्नत यंत्र हैं, नए नए ट्रैक्टर हैं, कल्टीवेटर हैं, छोटे बड़े सब प्रकार के, और नए नए टेक्निकल हैं जो खरपतवार को मारने के लिए अलग अलग कंपनियां लेके आ रही हैं, और किसान बहुत टाइमली उनको यूज भी कर रहा है। आज ज्यादातर किसान अपने खेत में खरपतवार को उसका बीज आने से पहले ही उसको निकाल देते हैं या उसको दवाई डाल के जला देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखते हैं कि हर साल नए नए खरपतवार आ जा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसलमेर बाड़मेर साइड में पहले एक जो ये यूपी हरियाणा पंजाब में बेल होती है, ये बेल वाला खरपतवार नहीं होता था, जो आज यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में है, और उसको मारने के लिए कोई भी दवाई नहीं डाल सकते तो जीरा जल जाएगा। किसान बहुत परेशान है कि सर ये खरपतवार हमारे यहाँ कहाँ से आ गया, इसका क्या समाधान करें। अब इतने बड़े खेत में निराई गुड़ाई करना संभव नहीं है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है नए नए खरपतवार आ जाना। तो आज मैं बात करूंगा कि खरपतवार आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि किसान हमारा क्या कर रहा है कि हमारा किसान खेत की निराई गुड़ाई करता है, सफाई करता है, फिर वो एक काम करता है, बोले अब मैं बढ़वार की, फुटाओ की, ब्यात की दवाई जो है, इसमें पोगर की दवाई जिसको बोलते हैं, वे डाल दूं जिससे मेरी फसल अच्छी हो। तो वहीं पे वो गलती कर जा रहा है कि किसान क्या करता है नॉर्मली कि 5 किलो 10 किलो का एक थैला जाइम का लेके आता है, लाके उसको खेत में यूरिया में DAP में मिला के उसको खेत में डाल देता है। अब उससे होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये किसान जो लेके आया इस प्रकार का जो जाइम होता है, ये जाइम किसान लेके आता है और खेत में अपने डाल देता है। आप देखोगे पूरा जो कंकड़ पत्थर इसमें है ये नीचे जाके पूरा बैठ गया है। इसके बाद में इसके सामने एक सिर्फ कंपनी जो देती है, ये एक हमारी कंपनी का नई टेक्नोलॉजी का जो उत्पाद है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। ये इको गोल्ड है। आप देखोगे कि इको गोल्ड जैसे ही डाला तो पूरा सोल्यूबल होके नीचे की तरफ जा रहा है, पूरा घुल के जा रहा है। तो इसके बाद में ये ऑटोमेटिकली पूरा घुल गया। फिर भी हम लोग जो है इनको चलो दोनों को थोड़ा घोल देते हैं। ये जो आप जाइम लाते हो 5 किलो की बाल्टी, 10 किलो की बाल्टी, बैग, कट्टा, ये है। इसके बाद में ये हमारा इको गोल्ड है। इनको दोनों को हमने समान मात्रा में घोल लिया है। अब हम इनको दोनों को एक छन्नी से छान लेते हैं कि इनमें निकलता क्या है। आप देखोगे इको गोल्ड है, पूरा पूरा जो है इसमें छन गया। इसके बाद में आप ये देखोगे इसमें आप क्या देखोगे कि जो नीचे मिट्टी जो बैठी हुई है, ये सारे के सारे नीचे मिट्टी बैठ जाती है। जिसमें जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जो भी जाइम होती है, ये किसी नदी की रेत या कोई खेत की मिट्टी उठा के उसके ऊपर जो ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड जो टेक्निकल है उनका कोटिंग करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड से तकलीफ नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये मिट्टी जिस खेत से उठाई गई होगी या जिस नदी से ये जो रेती उठाई गई होगी, उसमें जितने भी खरपतवार होंगे वो खरपतवार सारे हमारे खेत में चले आएंगे। तो सोचने की बात यह है कि हम लोग पैसे देके पहले खरपतवार को मारते हैं, फिर पैसे देके जाने अनजाने उसका बीज खरीद के लाके खेत में डाल देते हैं। अब हम लोग इस ऐसे खरपतवार कैसे रोक पाएंगे? ऐसे खरपतवार रुकेंगे नहीं, और ये समस्या जो विकट बनती जा रही है। और जितना ज्यादा खरपतवार नाशक हम खेत में यूज कर रहे हैं, वो हमारी फसल और हमारे खेत पे दुष्प्रभाव डाल रहा है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जो भी आप अपने घर पे बाल्टी, डब्बा कुछ भी लेके आए हो, उसको आप खोल के देख सकते हो कि वो मिट्टी के ऊपर कोटिंग है। लगभग सब जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या है जान के उसको अनजान कर देते हैं। आज के किसान, क्योंकि खेती में लागत बहुत ज्यादा आ रही है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं किसान को, तो अपने खेत में उस लागत को कम करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को कम से कम एक कदम ये उठाना पड़ेगा कि किसी दूसरे खेत का खरपतवार अपने खेत में नहीं डालना है। दूसरे एरिया की इलाके की, जैसे एक कंपनी अगर गुजरात की कंपनी है तो यहाँ की मिट्टी जाएगी यूपी में, यूपी
कि बिहार की कोई हिमाचल की कंपनी है, वहां से उसने जाइम बनाएगी, वो आ गया यहाँ पे, तो वहां के खरपतवार यहाँ के वहां ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, हमें इस ट्रांसपोर्टेशन को रोकना होगा। और इसकी जगह हमें डालना है इको गोल्ड, जो कि 100% शुद्ध है, 100% टेक्निकल है। लेकिन फिर भी कुछ किसानों का रहता है कि नहीं सर, 20 किलो के सामने, 10 किलो के सामने आधा किलो, 1 किलो कैसे काम करेगा। तो मैं किसान भाइयों कहना चाहता हूं कि जिसको शांति नहीं पड़ती 20 किलो वजन डाले बिना, कोई कहता है कि मेरे को खेत में भाई डालने के लिए कुछ मिलाने को ज्यादा चीज चाहिए, कम रह जाता है, तो आप अपने खेत की मिट्टी लें, इस मिट्टी में आप इको गोल्ड डाल दें, इसको आप मिक्स कर लें, ये बन गया आपका घर पे बना हुआ जाइम से भी बेहतरीन टॉनिक। इस मिट्टी को अपने खेत में छाट दे यूरिया में डीएपी मिला के। इससे फायदा क्या होगा, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट यूरिया मिला के डाल सकते हैं, आधा किलो 1 किलो डीएपी मिला सकते हैं, नक्के पे रख के पानी में चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको जाइम बना नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी में इसको मिक्स कर ले। इसका फायदा क्या होगा कि आपके खेत के जो खरपतवार है वही आपके खेत में रहेंगे, दूसरे खेत के खरपतवार आपके खेत में नहीं आएंगे, नई नई प्रजाति खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और लगातार अगर आपने ऐसे ही इको गोल्ड को डाला तो धीरे धीरे क्या होगा, बीज आने से पहले खरपतवार खत्म करने हैं तो खेत में धीरे धीरे खरपतवार की संख्या कम होती चली जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि अब सोचना पड़ेगा कि फसल बढ़ानी है या खरपतवार बढ़ाने हैं, ये किसान को आज सोचना पड़ेगा। इसको सोचे बिना किसान की फसल अच्छे से नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत।